राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 लोकल थ्योरी ऑफ कर्व्स का लेक्चर नंबर 3। जी हाँ, लेक्चर नंबर 3। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस का लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस का लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के सिवा किसी अदर सेमेस्टर के हैं तो आपको उनकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, मैथ्स की, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की। आप चाहे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के हों सो वो वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो नहीं भी मिल रही है तो आप मेरे को यहाँ कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक थी रिंग एंड ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसके बुक फर्स्ट के लेक्चर्स देखने हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोस ऐड हैं, आप देख सकते हैं। और इसके प्रीवियस के लेक्चर्स मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ये था इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने सबसे पहले स्पेस कर्व्स के बारे में पढ़ा था कि हम स्पेस कर्व्स को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं: पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड एन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस। साथ ही हमने आर्क लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे अपनी फर्दर वीडियोस में। तो आर्क लेंथ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आर्क लेंथ का मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया था। साथ ही इसके सेकंड लेक्चर में हमने जाना था यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व, यानी कि किसी कर्व का यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है वो बताया था और उसका फॉर्मूला बताया था। साथ ही एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया था, वो ये था द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट। इट मीन्स किसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे किसी कर्व पर अगर हमें पॉइंट्स गिवन हो। सो ये उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप देखिए, आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सब बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर बच्चा कुछ टॉपिक देख रहा है तो अपने जो उसकी प्रीवियस टॉपिक छूट चुके हैं वो उसको पता हो, उसका कुछ भी मिस ना ही हो। जैसे कि हमने इसके सेकंड लेक्चर में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे दोबारा से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। बस डिफरेंस इतना होगा कि आज हम कार्टेशियन फॉर्म में सीखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हुई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देती हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती क्या है। तो मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में फॉर्मूला बताया है, जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस का लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा। बाय डायग्राम मैंने अच्छे से समझाया था, r इक्वल्स टू के r प्लस यू आर डॉट, यहाँ पर सब मतलब बताया था मैंने। r जो है यहाँ पर स्मॉल r पोजीशन वेक्टर है और r डॉट का मतलब है r का डिफ्रेंसिएशन। देखिए, r डॉट का मतलब है dr बाय dt, यानी कि r का डिफ्रेंसिएशन, r डॉट। तो इसी का हमें यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि अभी आपको एक ही क्वेश्चन पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। r इक्वल्स टू के r प्लस यू डॉट आर, ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम इसको किस में बनाएंगे, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म में पूछा जाता है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है जब आपको एक्स वाई जेड दिखते हैं। ठीक है, तो वही कार्टेशियन फॉर्म है। जब जब आपको क्वेश्चन एक्स वाई जेड में दिखेगा और आपसे पूछा होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो जो फॉर्मूला मैं अभी क्रिएट करने जा रही हूँ उसी का आपको यूज़ करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर आर वेक्टर जो होता है वो आपका पोजीशन वेक्टर होता है, जो जिसकी वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
मैं अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में कई बार बता भी चुकी हूँ कि जो आर होता है पोजीशन वेक्टर, वो 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपको आर डॉट को लिखना है तो आप क्या लिख लेंगे, एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जेड डॉट के। सिंपल, मतलब आर डॉट का मतलब क्या है, डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन एक्स का भी होगा, वाई का भी होगा, जेड का भी होगा। इस तरह जब आप कैपिटल आर पढ़ते हैं तो कैपिटल आर हो जाएगा आपका कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे प्लस कैपिटल जेड के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस फॉर्मूले में इन तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, आर की वैल्यू, आर डॉट की वैल्यू एंड कैपिटल आर की वैल्यू, जो मैंने लिख दी है। उसके बाद इन सब का हम यूज़ करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी इक्वेशन में। ठीक है, करते हैं, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सो हम ये लिखेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, सो कैपिटल आर की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू स्मॉल आर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के प्लस यू, और यहाँ पर एक्स डॉट वाई डॉट जे डॉट है तो वो लिखेंगे एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जेड डॉट के। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका LHS वाला टर्म है, LHS वाली इक्वेशन है, मैंने यहाँ जे लिखना है, उसको एज इट इज़ लिखना है प्लस जेड के। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों ही ब्रैकेट को अच्छे से बना के लिखना है। देखिए कैसे, मैं एक स्टेप चलिए खोल के दिखा देती हूँ। अभी देखिए पहले एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को एज इट इज़ लिखिए। यू की मल्टीप्लाई जब हम अंदर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यू एक्स डॉट आई प्लस यू वाई डॉट जे प्लस यू जेड डॉट के। यही तो बनेगा जब हम यू के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए ये जो LHS वाला टर्म है, इक्वेशन है, इसको तो आपको हर बार ऐसे ही लिखना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर है एक्स आई, यहाँ पर है यू एक्स डॉट आई, दोनों को, ये प्लस में चल रहा है, दोनों को ही, दोनों में ही टर्म्स में आई कॉमन है। तो आपको क्या करना है, दोनों ही टर्म से आई जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स प्लस यू एक्स डॉट आई। सिमिलरली सेकंड वाले टर्म को, सेकंड वाले टर्म में देखिए जे कॉमन है, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में जे कॉमन है, तो हम लिखेंगे वाई प्लस यू वाई डॉट और जे बार प्लस थर्ड वाले टर्म में देखिए दोनों में के कॉमन है, तो हम लिखेंगे जेड प्लस जेड डॉट के, और क्या कॉमन है, के कॉमन है। अच्छा, अंदर बचेगा जेड डॉट यू। ठीक है, यू आएगा, यू के तो कॉमन है इसलिए बाहर। तो इस तरह से आपने बना लिए। अब हम इसको इक्वेट करते हैं, इसको और इसको साथ में इक्वेट करते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग, मुझे नहीं लगता है आपको यहाँ पर कोई डाउट हो रहा होगा, सिंपल मैथ्स हम यहाँ पर कर रहे हैं बिल्कुल। जब हम इक्वेटिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, मतलब आई के कोफिशिएंट को आई के साथ। आई के कोफिशिएंट को जब आई के साथ करेंगे तो एक्स प्लस यू एक्स डॉट इक्वल्स टू आएगा एक्स। सेम जब हम जे के कोफिशिएंट को जे के साथ इक्वेट करेंगे तो आएगा y प्लस यू वाई डॉट इक्वल्स टू वाई। इसी तरह से हम k के कोफिशिएंट को k के साथ इक्वेट करेंगे तो आएगा z प्लस यू जेड डॉट इक्वल्स टू कैपिटल z। ये कैपिटल z है। ठीक है, इस तरह से हमने इक्वेट किया। अब देखिए धीरे धीरे वैल्यू यहाँ पर आपको मिलती जाएंगी। अब जब ये तीन इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं एक्स वाई जेड में, तो हम उनको इस तरह लिखेंगे। देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा हम ठीक करेंगे। इन तीनों इक्वेशंस में से हम u की वैल्यू निकालेंगे, इन तीनों इक्वेशंस में से हम u की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जैसे मैं इसमें से u की वैल्यू निकालूंगी तो कितना आएगा, कैपिटल एक्स, ये इधर जाके माइनस का स्मॉल एक्स, और ये एक्स डॉट कहाँ जाएगा, अपॉन में, इक्वल्स टू यू। थोड़ा सा अपनी थिंकिंग डेवलप कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर BSc थर्ड ईयर की मैथ्स कर रहे हैं, 5th सेमेस्टर की, लास्ट ईयर की मैथ्स कर रहे हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है मैथ्स को करने की वो डेवलप हो जाती है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी बहुत हाई लेवल की थिंकिंग होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, मतलब एक एक को स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, और जितनी वीडियो लेंथी होती है उतनी बोरिंग होती है, इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट समझिए।
ऐसी मैं सेम इस इक्वेशन में u की वैल्यू निकालूंगी तो y कैपिटल Y, ये इधर जाके माइनस का y और ये अपॉन का y डॉट, वैल्यू निकली सेम u की। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी u की वैल्यू निकालूंगी तो कितना आएगा z माइनस स्मॉल z ओवर z डॉट इक्वल्स टू u। इस तरह से इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। तो यहाँ से हमने तीनों से u की वैल्यू निकाल दी है। इट मीन्स ये जो है वो भी u के इक्वल है, ये भी u के इक्वल है, ये भी। तो हम इन तीनों को ही इक्वल रख सकते हैं। तो हम इन तीनों को इक्वल रखेंगे, x माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई अपॉन वाई डॉट इज इक्वल्स टू z माइनस z अपॉन z डॉट। इन तीनों को हमने इक्वल रख दिया है। और किसके इक्वल हैं सब? u के इक्वल हैं। सो ये जो इक्वेशन मिली है आपको, ये जो इक्वेशन मिली है ना आपको, यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको रिक्वायर्ड थी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म जो हमने फाइंड किया है। तो इसका कभी कभी प्रूफ भी आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अदरवाइज क्वेश्चन में डायरेक्टली जब पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करना है अच्छे से। और बहुत इजी फॉर्मूला है, x माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट इक्वल्स टू वाई माइनस वाई अपॉन वाई डॉट इक्वल्स टू z माइनस जेड अपॉन जेड डॉट। ठीक है, यहाँ पर u का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर आपको पॉइंट्स गिवन होंगे x y z और सब, और बाकी उनका डिफ्रेंसिएशन आप x डॉट वाई डॉट जेड डॉट लगाएंगे, सिंपल इक्वेशन आपको मिल जाएगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, अब हम इससे रिलेटेड हैंड टू हैंड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर दिया है। मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ कैमरा जिससे आपको ईजिली वो दिख जाए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, जैसा कि पता चल गया। एट द पॉइंट टी, मतलब कोई कर्व है उस पर कोई पॉइंट टी है, मतलब कोई कर्व दे रखा है उस पर कोई पॉइंट है टी। यहाँ पर जो है आपकी ये टेंजेंट पास हो रही है, तो ये वाली टेंजेंट लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। ऑन द सर्कुलर हेलिक्स, एक सर्कुलर हेलिक्स का ये जो कर्व है, और यहाँ पर देखिए आपको ये इक्वेशन दी हुई है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखा कि यहाँ पर आपको क्या मिला, एक्स वाई एंड जेड। क्या दिखा? एक्स वाई एंड जेड। इट मीन्स यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको ये बताया है। इसके बेसिस पर ही मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन में आपको दिखा एक्स वाई जेड, इट मीन्स आपको यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला लगाना है। साथ ही ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर तीनों के तीनों जो वेरिएबल हैं वो किसके फंक्शन है? टी के, क्योंकि यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी एंड यहाँ पर भी टी। अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर आपका होता है वो होता है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो आर जो है आपका वो है ए कॉस टी। मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। ए साइन टी एंड देन जेड इज के टी। क्लियर? सो आर डॉट कितना होगा? मैं यहाँ पर आर डॉट कितना होगा? आर डॉट होगा यहाँ पर, इट मीन्स आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। मैं डॉट का मतलब पहले ही बता चुकी हूँ, डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए ए इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो ए एज इट इज़ रहेगा कॉस का माइनस के साइन टी हो गया। नेक्स्ट ए एज इट इज साइन टी का कॉस टी, एंड यहाँ पर के एज इट इज टी का इज 1, बिकॉज हम टी के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। सो ये मेरे को मिल चुका है आर डॉट। अब देखिए जो कैपिटल आर होता है वो क्या होता है आपको पता ही है, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज़ अब आपको मिल चुकी हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं लिख रही हूँ यहाँ, देन द इक्वेशन of the tangent, then the equation of the tangent line is r equals to के r plus u r dot। ये इक्वेशन होती है कि नहीं होती है? ये इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर
मैंने जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था बिल्कुल वैसे ही आपको इसका करना है। तो r प्लस यू r डॉट होती है। अब देखिए x y एंड z क्या हैं, x y एंड z इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर जब मैंने रखा था तो यहाँ पर मैंने r डॉट रखा था, नहीं रखा था कैपिटल R, तो बस आपको यहाँ पर लिखना है कैपिटल R ये है और कैपिटल R ये है। x y z स्मॉल r क्या है आपका, स्मॉल r ये है, स्मॉल r है आपका a cos t कॉमा a sin t कॉमा के टी, क्लियर, प्लस u होता है और साथ में r डॉट होता है। r डॉट कितना है, ये माइनस के a sin t कॉमा a cos t एंड कॉमा k, क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, u के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, a cos t कॉमा a sin t एंड कॉमा के टी, ये सब तो एज इट इज़ और ये सब एज इट इज़, प्लस u की हम जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस के u a sin t कॉमा u a cos t एंड कॉमा u k, ठीक है। ये आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सेम मैं एज इट इज़ कर रही हूँ। अब देखिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ रखते हैं, यानी कि a cos t माइनस के u a sin t, फिर a sin t प्लस u a cos t, फिर k t प्लस u k, इस तरह से तो लिखते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर यही काम किया है। अब देखिए जो कैपिटल x है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इक्वेटिंग कर रही हूँ, फिर से ऑन इक्वेटिंग, मैं यहाँ पर इक्वेट कर रही हूँ तो ऑन इक्वेटिंग, जो कैपिटल x है वो किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट वाले के इक्वल, a cos t माइनस u a sin t, क्लियर। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देती हूँ, अब ठीक दिख रहा है। इसी तरह से हम y लिखेंगे, y किसके इक्वल होगा, सेकेंड वाले टर्म के इक्वल, a sin t प्लस u a cos t। इसी तरह से z की वैल्यू कितनी होगी, k t प्लस u k, ये वैल्यू आपको मिल गई है कैपिटल x कैपिटल y एंड कैपिटल z की, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, x माइनस स्मॉल x इज, देखिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, ये वाला मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रही हूँ, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिख रही हूँ, इस इक्वेशन का मैं यूज़ कर रही हूँ, x माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट, वाई माइनस वाई अपॉन वाई डॉट, जेड माइनस जेड अपॉन जेड डॉट। तो देखिए x माइनस एक्स कितना है, x की वैल्यू a cos t ओवर x डॉट इज माइनस का a sin t इक्वल्स टू u, फिर y माइनस a sin t अपॉन y डॉट इज a cos t इक्वल्स टू u एंड z माइनस के टी अपॉन k इक्वल्स टू के u। उसके बाद u को हटा देंगे सब जगह से क्योंकि कॉमन है, तो x माइनस a अपॉन कॉस टी अपॉन माइनस के a साइन टी इक्वल्स टू y माइनस a साइन टी ओवर a कॉस टी इक्वल्स टू z माइनस के टी अपॉन के इक्वल्स टू u। सो ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये आपकी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो आप लिख सकते हैं हैंस दिस इज रिक्वायर्ड, लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले सॉल्व करने हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। जब किसी चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तो उसको पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेक्चर भी इसके ज़्यादा आएंगे और टॉपिक्स भी ऐसे कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी सारे। तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।